अतिथियों का बहुत बहुत आभार। मैं शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री जी से और समस्त बैठे हुए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अत्याचार निवारण समिति का एक गठन किया गया था। मैं उसकी कुछ रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक वर्ष में हमने जो 1 साल का मुझे जो समय मिला उसमें कुछ मुद्दे कुछ जो कार्य हमने किए हैं, थोड़ा मुझे समय लग सकता है, उस कार्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम में अजमेर जिले के देवला में धनराज बेरवा हत्याकांड हुआ था, उसका प्रतिवेदन हमारे पास में आया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री के निर्देशानुसार हमने उस प्रकरण को हमारे हाथ में लिया और मुलजिमों को अरेस्ट करवा कर उस पीड़ित परिवार को 4,20,000 की आर्थिक सहायता हमने दिलवाई। ये हमारा इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य था। इसी प्रकार अजमेर जिले के ही बगेरा गांव में एक बेरा समाज की महिला को हत्या कर दी गई थी, उसको भी हमने समाज कल्याण विभाग से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई। ग्राम हिंगतड़ा में बनवारी बेरो हत्याकांड हुआ हो, चाहे ऐसे कई 3-4 हत्याकांड थे, इसमें हमने परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाई। इसी प्रकार जमीनों के मामले में अपनी जमीनों पर सर्वों द्वारा जो कब्जा कर दिया जाता था, उनके प्रकरण हमारे पास में आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुसूचित जाति आयोग में जाके सीएम से मिलकर और डीजीपी से हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस पर कार्य किया और ऐसे 3-4 प्रकरण जो हमारे सामने आए उसमें हमने उसको परिसर को जमीन भी दिलवाई और उसके साथ साथ करीब 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमने उनको भी दिलवाई। ये भी हमने उसको हमारे अत्याचार निवारण समिति के माध्यम से हमने कार्य किए हैं। इसी तरह समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा के माध्यम से भी हमारे पास में जो प्रतिवेदन आए उसमें 2-3 प्रकरण हमारे पास में थे, जैसे सिंगटोली की बावन मास में बलात्कार की बच्चे के साथ कोई बलात्कार हुआ हो। सर 1 मिनट में 1 साल की मेहनत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर जी मैं निवेदन करना चाहूंगा जो बीच में बोल रहे हैं, श्याम जी आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट कर रहा हूँ सर। तो मैं सर ऐसे कुछ प्रकरण हुआ है जिसमें हमने उसके माध्यम से अत्याचार निवारण समिति के माध्यम से सारे हमने कार्यक्रम किए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी सभी समितियां सभी प्रदेशों में बने और ये सभी समितियां जिले स्तर पर भी बने, ऐसे कार्य करें ताकि हमको भी काम करने का सहयोग मिले। दूसरा सर मेरा इस मीटिंग में एक सुझाव है कि जो जिस तरह से चुनावों में और अपने कार्यक्रमों में जो संस्था के पदाधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा अनियमितताएं की जाती है, उन पर एक अनुशासन समिति का सर्वप्रथम गठन किया जाए और उनके खिलाफ तुरंत जो भी कार्रवाई अनुशासन समिति निर्णय करे कि जो संस्था का पदाधिकारी अपने ही महासभा के खिलाफ कार्य कर रहा हो उनके खिलाफ तुरंत जो समिति गठन करके उनकी जांच करके उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उनके हौसले बुलंद रहते हैं और उस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसलिए ऐसे आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, ऐसे कठोर निर्णय तो हमको लेने पड़ेंगे ताकि उनको सबक मिले से पदाधिकारी को जो कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसलिए अनुशासन समिति का गठन तो मेरे हिसाब से शीघ्र ही करना चाहिए। और जिस तरह से चुनाव में अभी अजमेर राजस्थान में जब चुनाव है उसमें कई तरह के पदाधिकारियों ने कई तरह के प्रकरण उठाए और हमारे पे जो चुनाव प्रभारित थे उन पे व्यक्तिगत आरोप हम पे लगाए। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे पे जो व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं उन पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आप काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, उनका हौसला नहीं टूटे। और जो एक चीज और प्रकरण हमारे जब गांव में हम काम करने जाते हैं, जो संस्था का जो लेटर पैड होता है, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, उसके लेटर पैड छपा के लोग फर्जी तरीके से उसपे अपन रसीद बुकेट छपा के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन पे भी हमने 2-3 बार कार्यकारिणी का पर अपना आधार प्रकट किया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि वो लोग अपनी फर्जी रसीद बुकेट छपाते हैं और महासभा का पैसा इकट्ठा करके अपना काम चला रहे हैं और महासभा को उनको हिसाब नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों को भी आप उस एजेंडे में लेवे और उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है और सब व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अपना काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं सर कि राष्ट्रीय कार्य स्तर पर या प्रदेश स्तर पर एक आईटी सेल का भी गठन किया जाए ताकि जो आईटी सेल में जिस तरह से अनियमितता वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो अलग-अलग बातें लिखते हैं उन पे रोक लगाया जाए और उन पे और सोशल मीडिया के जरिए महासभा के जो कार्यकलाप है उनका प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से किया जाए। इसका भी मैं चाहता हूं कि आईटी सेल का हमारे पास गठन हो।
इसलिए सर कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर अपनी महासभा की कार्यकारी गठन होना अनिवार्य है। जब तक महासभा ग्रामीण स्तर पर अपना कार्य नहीं करेगी, क्योंकि तब तक महासभा में ग्रामीण स्तर पर बैठा हुआ आखिरी कोने में बैठा हुआ आदमी समाज का जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, उसको अपना समाज की मदद नहीं दिला सकते, उनको आर्थिक सहायता और जो भी अपन मदद है, क्योंकि महासभा के आपको जो नियम यहाँ संविधान में बनाते हैं वो नियम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने कार्यकर्ता अपनी टीम वहां तक नहीं है। तो ऐसे में चाहता हूँ कि प्रत्येक तहसील स्तर पर जिला अध्यक्षों को और प्रदेश सदस्यों को ये सूचित किया जाए कि आप अपने स्तर पर तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा सर, युवाओं का जो अभी जिस तरह से जोश चल रहा है, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर युवा बेरवा युवा सेना का भी गठन हो, ताकि युवाओं में जिस तरह से युवा ही प्रचार प्रसार करे और राजनीतिक स्तर पर भी अपना समाज का वो करे। सर एक केकड़ी में 17 अप्रैल 2016 को जब अधिवेशन किया गया था, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक बेरवा समाज का कोई भी समाज का पदाधिकारी या समाज का नागरिक अपने समाज के अपने नाम के आगे बेरवा शब्द लिखा गया अनिवार्य है, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। नई संविधान में उसको जोड़ा गया है। तो बेरवा शब्द प्रत्येक अपना समाज का जो नागरिक है, क्योंकि कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी अब जब वहाँ किसी के पास जाते हुए पता नहीं लगता कि ये बेरवा है या क्या है। अगर वो बेरवा लिखा होता तो प्रत्येक अपना समाज का बंधु या समाज का कोई भी आदमी वहाँ जाकर अपनी बात रख सकता है समाज के नाते। तो अपने बेरवा शब्द अपने नाम के आगे लिखना इसमें अनिवार्य कर दे तो बहुत बहुत वो होगा। और शिक्षा के समाज के शिक्षा के लिए बहुत छात्रावास गठन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।